तो आज से काफी समय पहले किसी ने मुझसे पूछा था कि भैया प्लेसमेंट के लिए क्या लुक्स, गुड लुक्स, पर्सनालिटी मैटर करता है क्या? अब उस समय मैंने बोल दिया कि यार प्लेसमेंट लेना है तो लुक्स क्यों ही मैटर करेगा। आप में स्किल होना चाहिए, काबिलियत है, क्षमता है तो प्लेसमेंट मिल जाएगी। बट आज जब खुद अपने चारों तरफ चीजें होता हुआ देख रहा हूँ, रियल वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में सारी चीजों को देख रहा हूँ, तो आज जवाब चेंज हो चुका है। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि क्या प्लेसमेंट के लिए, जॉब मिलने के लिए लुक्स, गुड लुक्स, पर्सनालिटी जो भी आप कहते हो, मैटर करता है क्या, और अगर करता है तो किस हद तक करता है। तो हाँ, लुक्स, गुड लुक्स, पर्सनालिटी जो भी आप कहते हो प्लेसमेंट्स के लिए एक हद तक मैटर करता है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि लुक्स का मतलब यहाँ काला, गोरा, छोटा, बड़ा, मोटा, दुबला, पतला से नहीं है। तो इसे हम कुछ इस प्रकार समझते हैं कि मान लेते आप कितने भी गोरे चिट्टे हो, बहुत लंबा चौड़ा शरीर है, एकदम अच्छा खासा पर्सनैलिटी लेकर आप अंदर जा रहे हो, लेकिन जैसे ही अंदर गए चेहरे पे स्माइल नहीं है, लो कॉन्फिडेंस, ढीला ढाला शरीर लेकर अंदर चले जा रहे हैं, चेयर पे बैठते हैं वहां पर भी ढीला ढक्कन पर्सनैलिटी के साथ बैठे हुए हैं, गुड पोस्चर नहीं है। अब यहां होगा ये कि आप चाहे कैसे ही कपड़े पहनकर चले गए, आप चाहे कितने ही गुड लुकिंग हो, लेकिन उसके बाद आपने पहला ही इंप्रेशन जो दिया है वो नेगेटिव है। जो वाइब आएगी इंटरव्यूअर के मन में वहीं से नेगेटिव नेगेटिव, उसी का मन उदास कर दिया आपने। तो पहले हमें ध्यान रखना है कि जैसे हम अंदर जा रहे हैं उसका मन थोड़ा सा खुश खुश रख कर चलना है। तो ठीक है, एक बात तो हो गई कि हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस बनाकर चलना है। अब हम थोड़ा डीप डाइव करते हैं। यहां ऐसे समझिए कि मान लेते हैं सामने दो लोग बैठे इक्वल स्किल सेट के साथ, सब कुछ दोनों को बहुत बराबर आता है, जो भी इंटरव्यूअर ने सवाल पूछा सब कुछ सही सही है, लेकिन एक व्यक्ति है जो कि बहुत बढ़िया पर्सनालिटी, गुड लुकिंग, जो भी आप कहना चाहते हो उस हिसाब से है। मैं खुद कोई वर्ड्स यूज नहीं कर रहा हूं ताकि कोई स्ट्राइक, कुछ वैसी चीजें आप मेरे चैनल पर, मेरे वीडियोस पर न डाल दो, बट फिर भी आप अपने हिसाब से गुड लुक्स, पर्सनालिटी जो भी सोचते हो उस हिसाब से आप सोच लीजिए। एक व्यक्ति है जो कि काफी अच्छे गुड लुक्स के साथ है, काफी बढ़िया पर्सनालिटी के साथ जा रहा है, और एक व्यक्ति आपके हिसाब से उतने बढ़िया गुड लुकिंग का नहीं है, उतना बढ़िया पर्सनालिटी का नहीं है। तो यहां पर देखिए, अब दोनों ही काफी बढ़िया, अपने स्किल वाइज दोनों ही बढ़िया थे, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन ही जो एक इंटरव्यूअर के सामने जो पड़ता है वो गुड लुकिंग वाले पर्सन का पड़ेगा, फैक्ट है। ठीक है, तो अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान ने आपको जैसा भी बनाया है, जो भी शरीर है, जैसा भी चीजें आपको जो भी दी है, अब वो है सो है। अब आपको अपने ऊपर एफर्ट करना है। अभी तक दोनों लोगों के इक्वल स्किल सेट्स थे, लेकिन अगर आपको खुद को एज देना है तो आपको अपने स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। और ये पर्सनैलिटी तो फिर भी थोड़ा सा सेकेंडरी फैक्टर है, लेकिन आज के डेट में जो मैंने होता हुआ देखा है कि कंपनीज जेंडर बायस थोड़े से ज्यादा होते जा रहे हैं। अब ये सारी चीजें रिटन तौर पर कहीं नहीं लिखी होती, लेकिन जो मैं ग्राउंड रियलिटी में देख रहा हूं वो चीजें बता रहा हूं। तो हो ये रहा है कि जैसे जो कंपनी बोल रही है कि जेंडर न्यूट्रल है, हम मेल फीमेल दोनों को ही ले जाएंगे, लेकिन वहां पे देखने को मिल रहा है कि फीमेल स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही है। और अगर इस बात को थोड़ा सा एविडेंस देना हो तो एक एक समय की एक बात बताता हूं। जब एक फीमेल कैंडिडेट थी, उन्हें एक मेल कैंडिडेट ने रिटन राउंड के लिए चीटिंग करवाया। सीरियसली बता रहा हूं, चीटिंग करवाया। मेल कैंडिडेट ने भी उस एग्जाम को दिया था और फीमेल कैंडिडेट ने भी दिया, बट सिलेक्शन आप हैरान हो जाओगे कि फीमेल कैंडिडेट का हुआ। अब ऐसा तो है नहीं कि मेल कैंडिडेट ने खुद से ज्यादा बढ़िया एग्जाम दिलवा दिया होगा फीमेल का। भैया हाँ, जॉब करियर की बात है, तो जाहिर सी बात है मेल कैंडिडेट का और थोड़ा सा बढ़िया एग्जाम गया होगा, बट फिर भी यहाँ सिलेक्शन किसका हो रहा है? फीमेल का। और ये एक बार की बात नहीं है, हमें यहाँ यूजुअल केसेस में देखने को मिलते रहते हैं। बट यहाँ पर मैं ये चीजें नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी गलत है या कुछ भी है। हो सकता है कि कंपनी की प्रायोरिटी जो हो कि हमें फीमेल को थोड़ा सा और बढ़ावा देना है, और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा फीमेल से आपके कॉलेज में, तो इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा प्लेसमेंट से हैम्पर होने वाला है। अगर इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर ले, क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द ऑडियंस इंजीनियरिंग कॉलेज से ही है, तो अगर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट को छोड़ दीजिए तो मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस में आपको फीमेल कैंडिडेट सिर्फ 25% ही देखने को मिलने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा 25% जो फीमेल है वो पूरा का पूरा ही आपका कंपटीशन है। हो सकता है कि आप उनमें से कुछ हो जो बिल्कुल ही स्किल वाइज आपसे बहुत पीछे हो। तो जो भी चीजें हैं, फीमेल को थोड़ा सा आज के डेट में कंपनीज थोड़ा ज्यादा सपोर्ट देने की कोशिश कर रही है। और बहुत बार होता है कि कंपनीज आती है तो बोलती है कि हम सिर्फ फीमेल्स के लिए आए हैं, या तो सिर्फ फीमेल के लिए आएंगी, या तो सिर्फ वो मेल प्लस फीमेल दोनों के लिए आएंगी। बहुत कम कंपनीज होंगी, या फिर ना के बराबर कंपनीज होंगी जो कहेंगी कि मैं सिर्फ मेल के लिए आ रहा हूं, मुझे सिर्फ मेल पर्सन चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं कि एक प्रायोरिटी तो देती है कंपनी,
और वहां तक फिर भी ठीक है, जब आप बोल रहे हो कि मैं फीमेल को लेने आया हूँ, सिर्फ फीमेल वाले सिलेक्शंस लेकर जाऊंगा, लेकिन वहां थोड़ा सा एक मैं बोलूंगा भेदभाव हो जाता है जब आप कह रहे हो कि मैं जेंडर न्यूट्रल हूँ और प्रायोरिटी देकर चले जा रहे हो फीमेल को। और जो लुक्स वाला फैक्टर है वहां तक तो आपको पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको रिटन राउंड क्लियर करना पड़ेगा। जो भी आपके एग्जाम्स हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, पहले इन सारी चीजों को क्लियर करिए। उसके बाद इंटरव्यू में जब जाइएगा, इंटरव्यूअर के सामने बैठेंगे, तब ना आपका फैक्टर डिपेंड कर रहा होगा कि आप जो भी गुड लुकिंग पर्सनैलिटी या जो भी चीजें हो वो हो। लेकिन खैर, अब मान लेते इंटरव्यू तक पहुंच गए हो, अब वहां पे भी हमें कैसे डील करना है, चाहे आप खुद को कितना भी अंडररेट समझते हो, तो इन सारी चीजों से डील करने का एक दो तरीका है। सबसे पहली बात तो आपको खुद का एक कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा मेंटेन करके लेके जाना है। क्योंकि कई बार होता है ना कि जैसे आप देखते हो कि बॉलीवुड स्टार्स की हम बात नहीं कर रहे, वो जैसे जैसे वो थोड़े बड़े होते हैं अपना मेकओवर कर लेते हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ लाइक बिजनेसमैन, थोड़े बड़े पर्सनैलिटीज की, जो उतना ज्यादा मेकअप में बिलीव नहीं करते। आप देखो कि पहले जो उनका पर्सनैलिटी हुआ करता था वो उतना बढ़िया नहीं था, लेकिन आज जब उन्हें सक्सेस मिल चुकी है, थोड़ा बढ़िया पोजीशन पर वो पहुंच चुके हैं, तो उनमें आप एक एटीट्यूड देखोगे, एक चार्म देखोगे, चेहरे पर एक स्माइल देखोगे, कॉन्फिडेंस देखोगे। तो एक कॉन्फिडेंस, एक एटीट्यूड ही आपका पूरा पर्सनालिटी का मेकओवर कर सकता है। जरूरी नहीं है बहुत महंगे महंगे मेकअप्स की और कोई प्लास्टिक सर्जरी की। तो यही कहना चाहता हूं कि आप चाहे कितने भी बढ़िया पर्सनालिटी के हो, लेकिन एक कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे चेहरे पर, तो बढ़िया पर्सनालिटी भी नीचे गिर जाएगा, बढ़िया जो गुड लुक्स आप कहते हो वो भी नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर आप खुद को कितना भी अंडररेट करके चलते हो, एक बढ़िया कॉन्फिडेंस, एक बढ़िया एटीट्यूड, एक अच्छे स्माइल के साथ जब आप एंटर करते हो इंटरव्यू रूम में, वहां एक अचानक से एक पॉजिटिव वाइब बननी चालू हो जाती है। और जैसे आप स्माइल लेकर जाओगे इंटरव्यू रूम में, तो एक एनर्जी सिंक होता है इंटरव्यूअर के सामने। जब जैसे एक छोटा सा स्माइल, एक फॉर्मल स्माइल, ये नहीं कह रहा हूं कि दांत दिखाते हुए जाओ, बहुत ज्यादा हा ही करो, वो मैं नहीं कह रहा हूं। एक पॉजिटिव स्माइल बस चेहरे पर जब आप लेकर जाते हो, तो वाइब सिंक करती है, एनर्जी सिंक करती है, और आप इंटरव्यूअर के मूड को थोड़ा सा हैप्पी कर देते हो। उसी समय से थोड़ा सा एक पॉजिटिव वाइब आ जाता है और आपको लेकर थोड़ा सा वो हैप्पी हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा वो आपको एक एज मिल जाती है वहां पर। लेकिन मान लेते क्या हुआ अगर मेरे सामने वाला बंदा भी इस ट्रिक को कॉपी कर कर जाता है, तब यहां हमें ये करना होता है कि क्या कर सकते हैं, आप अपने स्किल्स पर थोड़ा ज्यादा मेहनत करिए। क्योंकि ये सारे जो लुक्स है, ये सारे जो आपके कॉन्फिडेंस वाली चीजें हो गई, ये सारी चीजें सेकेंडरी होती है। सबसे पहले आपका स्किल्स मैटर कर रहा होता है, सबसे पहले आपकी नॉलेज मैटर कर रही होती है। क्योंकि जो ऑनलाइन रिटन राउंड हो गया, ऑफलाइन राउंड हो गया, जो भी हो गया, सबसे पहले वो हो रहा होगा, वहां आपका स्किल्स नॉलेज टेस्ट होता है। और उसके बाद भी कंपनी जब डिसाइड करती है, तो वो भी इस हिसाब से सोचती है कि सबसे ज्यादा जो इसका इम्पैक्ट पड़ रहा होगा वो इसके नॉलेज का पड़ रहा होगा हमारी कंपनी में। तो सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है स्किल्स। और पर्सनालिटी तो हमें बढ़िया लेकर जानी ही है। आप खुद सोचिए, किसी बड़े ऑफिस में आपने कभी लो ग्रेड पर्सनालिटी के साथ किसी व्यक्ति को चलते हुए देखा है? कभी आपने देखा है कि बस कुछ भी कपड़े पहनकर निकल जाता हो? तो हमें अपने क्लोथिंग स्टाइल पर भी ध्यान देना है। जैसे आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर यूपीएससी के मॉक इंटरव्यूज देख रखे होंगे, वो कितने ढंग से बताते हैं कि आपको किस तरीके का ड्रेसिंग सेंस रखना है, किस तरीके का आपको पोस्चर मेंटेन करना है, किस तरीके का आपको एक फॉर्मल वाइब, फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीजें वो बताते हैं। तो ये सारी चीजें क्यों मैटर करती हैं? ताकि आपका ओवरऑल एक पर्सनालिटी मेकओवर हो जाए। क्योंकि अगेन मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप किसी बड़े ऑफिस में जाओ, आप कभी भी ढीले ढक्कड़ पर्सनालिटी वाले इंसान को नहीं देखोगे। यानी कि वैसे पर्सनालिटी वाले इंसान को फिल्टर करती है कंपनीज। तो आप चाहे बहुत ज्यादा आप स्किल्स हो, चाहे बहुत सारी चीजें हो, लेकिन आप एक बहुत ही घटिया ड्रेसिंग सेंस, एक घटिया एक चार्म, लो कॉन्फिडेंस के साथ एंटर करोगे, तो वहां पर चीजें आपके अगेंस्ट जानी चालू हो जाती हैं। तो लुक्स मैटर करती है, लेकिन लुक्स का मतलब अगेन मैं बता दूं, ये सारी चीजें नहीं होती है कि गोरा काला हो गया या जो भी हो गया, आपके हिसाब से सोच लीजिए जो भी होती है। लेकिन इस आपका जो लुक्स का मतलब होता है, अगर इसको और बेटर करना चाहते हो, तो चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल, फॉर्मल स्माइल, एक बढ़िया कॉन्फिडेंस, एक पॉजिटिव एटीट्यूड और एक बढ़िया सिटिंग पोस्चर, वहीं से आपकी चीजें सुधरनी चालू हो जाएंगी। तो यही सारी चीजें होती हैं। और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और किस चीज के बारे में आपको जानना है, और क्या सारी चीजें जो आपके मन में उथल पुथल चल रही है, जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, वीडियो बन जाएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।